हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सभी को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मेरा तीज का जो है आगे का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और जो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए फटाफट से। और ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे कुछ मेरा लुक इस तरह से था। तो हस्बैंड जी यहाँ पे जो है गजरा लगा रहे थे तो मैं जो हूँ यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी साथ साथ उनके साथ भी। और यहाँ पे हम दोनों की कुछ बातचीत हो रही थी, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी। तो वो मतलब हम लोग एक दूसरे को ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा आ रहा है मेरा लुक उस दिन का। सच में एक दुल्हन की तरह लग रही थी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा सच में मेरा जो अनुभव है एक दुल्हन का, वो 16 श्रृंगार वाला, वो सच में ऐसा ही मेरा अनुभव सही है या गलत, तो कमेंट करके बताइएगा। और ब्लॉग में कैसा मतलब हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। अगर और आगे जो भी अच्छा लगेगा वो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा की शुरुआत। तो यहाँ पे जो है मैं मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में बैठ गए थे। और यहाँ पे हस्बैंड जी जो है पीछे से आंचल दे रहे थे ताकि मेरा गजरा जो है ख़राब ना हो सके। तो छोटे छोटे क्लिप को मैंने बहुत अच्छे से संजो कर आप लोगों के लिए मैंने रेडी किया है ताकि अच्छा मूवमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे मैं गौरी, महादेव और गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर रही थी। तो यहाँ पे जो है मेरे गौरा, गणेश और पार्वती जी जो है मंदिर में स्थापित हो गई। और उनको मैं यहाँ पे गणेश जी को पीला वस्त्र उनको अर्पण कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि मंदिर जो है बहुत अच्छा बना है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है सुबह से लगे हुए थे मंदिर को डेकोरेट करने में। और सच सच बताऊँ तो श्रद्धा से अगर ये तीज का पर्व जो है हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद भी इतनी एनर्जी तो रहती है कि मतलब सबका अपना अपना मानना है। पर मेरा ये कहना है कि अगर आपके भक्ति में अगर शक्ति होती है ना तो आप बहुत अच्छे से अपने पूजा को संपन्न करते हैं। और मुझे पूजा पाठ में बहुत बहुत ही ज़्यादा रुचि है, हर फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करना। तो यहाँ पे मैं जो हूँ गौरा गणेश जी की मूर्ति को माला, गेंदा के फूल की माला जो है अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे गौरा गणेश सामने से देखिएगा बहुत अच्छा लुक आया। मतलब एक जो भक्ति का होता है ना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने डेकोरेट किया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं माँ पार्वती को सिंदूर पहना रही थी। तो माता की जो है इसी तरह से मैं हर साल ऐसे ही करती रहूं। और माँ का जो है सिंदूर मैं तिलक लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा के अपने माथे पे तिलक लगाया है। कहा जाता है कि इससे सुहाग जो है बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये मतलब सिंदूरा से माँ गौरी को सिंदूर लगाया। तो आप लोगों ने कैसे की है पूजा, और जो भी भूल चूक हो तो जहाँ मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मेरा ये मतलब पूजा जो है बहुत अच्छे से हो। और यहाँ पे उजला जो फूल होता है उसकी माला मैं बनवा के लाई थी। मेरी बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। और यहाँ पे देख लिए आप माला जो है मैं गौरा, गणेश और गणपति जी जो हैं उनको, और महादेव जी तीनों जो हैं समस्त जो शिव परिवार है उनको मैं अर्पित कर रही हूँ। इसी तरह से मैं हर साल पूजा करती हूँ। जो मेरे ब्लॉग देखते आ रहे होंगे उनको अच्छा लगता होगा मेरा ये पूजा कैसा लगा। तो गौरी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम अर्पण है। और इसी भगवान की भक्ति में लीन, और किस तरह से ये 24 घंटे का निर्जल व्रत बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और थोड़ा सा शाम के टाइम में थोड़ा सा प्यास की अनुभूति हो रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी हम लोगों के बिहार में। तो आप बताइएगा मेरा ब्लॉग आप कहाँ से देख रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी जो हैं, मैं यहाँ पे पूजा पे बैठ गई थी तो बार बार पूजा से उठना
मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डलिया वगैरह जो हम लोगों के यहाँ जो बिहार से होंगे, यहाँ पे नवेद वगैरह, यहाँ पान के पत्ते, कसेली, और यहाँ पे जो है सारे हम लोगों के यहाँ डलिया भरा जाता है। एक डलिया पंडित जी को दान किया जाता है और दूसरे डलिया जो है हम लोग सुहाग का सामान, नवेद, फल, मिठाई, ये सब चीज़ माँ गौरी माँ को और शिव परिवार को हम लोग अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव जी मेरी मदद कर रहे थे और यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से पूजा, क्योंकि बार बार उठना, तो ये कह रहे थे कि तुम बैठो, हम यहाँ से तुमको सब कुछ मैंने अरेंज करके बहुत अच्छे से वहाँ पे सामने रख दिया था। तो ये बारी बारी से मुझे दे रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था पूजा कर कर। मंदिर के साथ साथ सच में भगवान की जो भक्ति होती है ना, वो एक आपको अंदर से एक शक्ति। और यहाँ पे मेरी जो है आंटी आ चुकी थी और ये आंटी जो है मतलब इस बार पिछले ब्लॉग में आपने नहीं देखा होगा, आंटी जो है बहुत अच्छे से इस बार हम दोनों ने मिलकर भगवान की बहुत गौरी माँ की बहुत अच्छे से पूजा की। और आंटी भी जो है यहाँ पे कुछ बोल रही थी कि सिंधौरा में, हम लोगों के यहाँ सिंधौरा जो होता है उनको माँ भगवती के सामने रखा जाता है और उसमें जो लाल कपड़ा हम लोग अर्पण करते हैं उसको सिंधौरा में आंचल में ले करके सिंधौरा में बांधा जाता है। तो यहाँ पे आंटी को जो है मैं बेलपत्र दे रही थी चढ़ाने के लिए। मेरी पूजा हो चुकी थी, उसके बाद आंटी की पूजा हो रही थी। तो हम दोनों जो है, आंटी और मैं जो हूँ, बहुत अच्छे से हम दोनों ने पूजा की। और यहाँ पे आंटी जो है बेलपत्र में, थोड़ा सा बेलपत्र मेरा बच गया था लिखने के लिए, वो आंटी यहाँ पे राम राम लिख रही थी। और यहाँ पे मैं जो हूँ कलश में सिंदूर लगा रही थी। यहाँ पे मैं आंटी को बता रही थी कि मेरा ये कलश बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि कलश जो है मैंने लाया है और क्रेडिट जो है ये ले रही है। तो यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी जो है कलश में मैं यहाँ पे सिंदूर करके और कलश को स्थापित करती हूँ। कलश में जो है नारियल, उसके ऊपर जो है आम के पल्लू और नारियल रखती हूँ। और यहाँ पे आंटी जो है उजला वाला पार्वती हर हर महादेव बम बम बोले कैलाशपति उमानाथ, जय बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा काशी विश्वनाथ, जय बाबा सिद्धेश्वरनाथ, जय बाबा हरिहरनाथ, हर हर महादेव। और यहाँ पे जो है मैं हर तरह के धूप से यहाँ पे माता गौरी और शिव परिवार की मैं कर रही थी पूजा, महादेव जी की यहाँ पे मैं यहाँ पे धूप, दीप, जितने तरह के सुगंधित होते हैं, अगरबत्ती, सब कुछ से मैं यहाँ पे गौरी माँ की पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे आंटी और हम दोनों मिल करके दोनों हाथ जोड़ करके बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। और यहाँ पे मेरा ये धूपदानी देखिए, तो यहाँ पे मैं जो हूँ, जो गुग्गुल होते हैं उसको जला करके अच्छे से गौरी माँ की कर रही थी पूजा। तो क्या आप लोग भी इसी तरह से पूजा किए थे? तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है पूजा का ब्लॉग। और आप लोगों को मतलब चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके, इसलिए आश्रम में समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने नदी के तट पर कन्याओं को सोते देखा। देखते ही उन्हें तुम छाती की लगा दी और विलाप करने लगी। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याध आदि जंतुओं को भरे इस वन में क्यों पहुंची हो? पार्वती जी ने कह दिया, हे पिताजी, मैंने उस अपने ही आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली गई। हिमवान ने सांत्वना दी, कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। इससे तुम्हारी मैं अदासन पाया, तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ, इस व्रत का नाम हरितालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियां हर ले गई थी, इससे हरितालिका का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने जो बताया है अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करते हैं? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करने चाहती है और यत्न पूर्वक इस व्रत को करे, केले के खंबे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़ों के चांदवे लगाकर चंदन आदि सुगंधित डब्बों से यह मंडप लगवाए, फिर शंख, वेदी, मृदंग आदि बजते हुए मेरे बहुत सारे लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडोपचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित
फूल, सुगंध और मनोहर दीप, नाना प्रकार के नवेद आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है, इनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो प्रकार के फल प्राप्त हो उन्हें इकट्ठ कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप नवेद से पूजन कर प्रार्थना करे। हे शिवे, शिव स्वरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव स्वरूपी आपको नमस्कार है। हे सब स्वरूपी आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत होकर मुझे दीन की रक्षा करने वाली इस कामना की मूर्ति के लिए मैं आपने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर हर महारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेकाय स्वामी जानत विवेका प्राण वगर के सो देव त्रिभुवन स्वामी जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत भोला नंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर हर महादेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रावणी दाहिने सम्मुखे गणेश पातिके और थोड़ा सा उसके बाद हो गई थी शाम। तो यहाँ पे मेरी हो रही है शाम की आरती, और पूजा जो है दोपहर में होनी थी। उसके बाद जो है शाम में यहाँ पे मैं आ गई थी भगवती की यहाँ पे आरती करने के लिए। तो शाम के टाइम में मैंने यहाँ पे धूप दीप से माँ गौरी की आरती करनी शुरू कर दी थी।